हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने जितने भी वीडियो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर बनाए, आज हम एक नए शब्द के साथ, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। मेरे ख्याल में जो इंजीनियरिंग के लोग हैं या साइंटिस्ट हैं वो तो इसको समझते होंगे, लेकिन हो सकता है हम बैंकर्स इसको पहली बार सुने। तो आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिवर्स इंजीनियरिंग के आधार पर दिया। अब आप बोलोगे साहब ये क्या होता है, तो पहले हम यही समझ लें कि रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है। आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट आपके पास जो आता है वो किसी टेक्नोलॉजी से या इंजीनियरिंग से बना होता है। उसमें कौन सी टेक्निक मेथड होता है, कौन सा फार्मूला लगता है, उसको जानने के लिए हर कोई थोड़ा उत्सुक रहता है। जैसे आपने देखा जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी तो चाइना की कुछ मिसाइलें हमारे यहाँ गिर गई थी, तो हमारे साइंटिस्टों ने चाइना की मिसाइलों को ले लिया और अपने यहाँ पर ले आए। ये नहीं वो किसी काम की थी, लेकिन उसमें वो देखना चाहते हैं कि इसमें किस इंजीनियरिंग का काम हुआ है, यानी किसी प्रोडक्ट को खोल करके देखना कि आखिरकार ये बना कैसे है। आगे उद्देश्य दो होते हैं। एक तो ये होता है कि आदमी नॉलेज लेना चाहता है कि आखिरकार बना कैसा है। एक ऐसा होता है कि उस इंजीनियरिंग का नकल करके कोई नया प्रोडक्ट बनाए और फाइनेंशियल फ़ायदा उठाए। जब फाइनेंशियल फ़ायदा उठाओ तो लीगल कहलाता है, और नॉलेज करते हुए लीगल कहलाता है। इनमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। यही चीज़ यहाँ पर अडॉप्ट की गई चंडीगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा। अब आप कहोगे सर हमारे यहाँ पर कैसे होता है। दोस्तों, जब ये नीगो रेगुलेशन बना 1995 और नोटिफाइड हो गया, तो ये कहाँ से चला होगा भाई, इसमें कुछ तो लगा होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, निगोशिएशन हुआ होगा। निगोशिएशन के बाद सेटलमेंट हुआ होगा। वो कमेटी बनी आपकी, स्मॉल कमेटी, वो आई होगी, और कमेटी ने बनाए आपके रेगुलेशन हुआ, और रेगुलेशन को किया नोटिफाइड, तो ये बन गया फाइनल बाइंडिंग। यानी जो भी निगोशिएशन हुए, चाहे क्लॉज 12 हो, चाहे क्लॉज 17 हो, और चाहे और कोई क्लॉज हो, सारे के सारी चीजें सब मर्ज हो गई, मिल गई, सबस्यूम्ड हो गई रेगुलेशन में, और रेगुलेशन नोटिफाइड होने के बाद हो गया फाइनल बाइंडिंग। और जब रेगुलेशन बन गया, फाइनल बाइंडिंग हो गया, इस स्टेज पर आ गया। इस स्टेज पर पहले मेरा पेन चल रहा है, पहले निगोशिएशन होता है, फिर सेटलमेंट होता है, फिर कमेटी को, स्मॉल कमेटी के पास जाता है, और आपका रेगुलेशन बन जाता है। और कोर्ट 2015 में यहाँ बैठा हुआ था। कोर्ट यहाँ निगोशिएशन में नहीं बैठा, यहाँ बैठा हुआ था, और यहाँ से कोई भी रूल्स वगैरह जो भी ये इंटरप्रेट करना था, कोर्ट को करना था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट को करना था। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दूसरा रास्ता पकड़ा। क्यों, आप तो जान गए होंगे बहुत कुछ। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्या रास्ता पकड़ा, उसने कहा कि भैया मेरे पास रेगुलेशन तो है 2015 में, क्योंकि उसमें आपका पेंशन अपडेशन है, लेकिन आप कमेटी के पास जाइए, सेटलमेंट को जाइए, और पहुंच जाइए आप कहाँ, निगोशिएशन स्टेज पे पहुंच जाइए, यानी जहां से चले थे वहां। भाई ये क्या हो गया, किसी भी सेटलमेंट को हम करते हैं पहले निगोशिएशन होता है, सेटलमेंट होता है, और कमेटी। अब ये कमेटी किसकी है, IBA और AIBEA, यानी कोर्ट ने इनको भेजा IBA और AIBEA के पास सेटलमेंट के लिए, निगोशिएशन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है। ये कहलाता है रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ लीगल वैलिडिटी, यानी लीगल वैलिडिटी बनाने के लिए इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग किया। ये मैं आपको पहले बता दिया कि विजुअल इंसाइट, अब अच्छी तरह समझ गए। मतलब आप लास्ट में जा करके आपको वापस पुनः उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे भेज देना। भाई स्टार्टिंग से चले, आपने 100 किलोमीटर की जर्नी तय कर ली और पहुंच गए आप फिनिश पॉइंट पे, और आपसे कहा जाए कि वापस वहां जाओ, समझे, तो फिर तो मामला खराब हो गया ना। तो ये इनका चंडीगढ़ हाई कोर्ट का ये था। अब हम देखेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्या तरीका अपनाया था, किस किस से। तो सबसे पहले ये था कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट यहाँ था 2015 में, यानी फाइनल स्टेज लीगली बाइंडिंग, यानी आपका रेगुलेशन बन गया था यहाँ पे। और बाइंडिंग कैसा था, BPR 1995 नोटिफाइड रेगुलेशन था ये। अब जो नोटिफाइड रेगुलेशन हो गया, उसका इंटरप्रिटेशन करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, तो काम है कोर्ट का, हाई कोर्ट
या सुप्रीम कोर्ट। और इस रेगुलेशन में जितने भी आपके क्लॉज वगैरह थे, आपके एग्रीमेंट 1993 का या स्मॉल कमेटी के जो बाद में पेंशन अपडेशन सेल बी डन ऑन द लैम हो, वो सब हो गए। और ये जो बीपी पर 1995 था, ये कोडिफाइड था और स्टैट्यूटरी फोर्स लिए था। कोडिफाइड मतलब इसमें सेक्शंस वगैरह में बटा हुआ था। ये आपके रेगुलेशन 35 और क्या आपके 56, 7, 8 जो कुछ भी है, और एक इसकी स्टैट्यूटरी फोर्स थी, यानी ये लॉ था। ये रेगुलेशन 35.1 अपडेशन का प्रोविजन था इसमें। ये भी क्या है, स्टैट्यूटरी फोर्स लिए हुआ था, ये कोडिफाइड था। रेगुलेशन 56 रेजिडुअल पावर दे रहा था उनको, यानी ये सब कुछ चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पास था। पेंशन अपडेशन को निश्चित करने के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्या किया, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये पीला जो दिखाई दे रहा है, हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन रिवर्सिबल, सारा नीचे खींच दिया। कैसे खींचा अब देखते हैं हम। अब मुझे लगता है कि आप समझोगे वैसा है। अब आगे चलते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज, ये तो होगा। अब ले आए वो इंटरमीडिएट स्टेज पे किसको, पहले फाइनल स्टेज से इंटरमीडिएट स्टेज पे आए और फिर प्री फाइनल स्टेज पे ही आ गए। ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने खींचा। फिर कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, स्मॉल कमेटी रिकमेंडेशंस एक्सेप्टेड इम्प्लीमेंटेड। अब इंटरमीडिएट स्टेज में क्या हुआ कि जो स्मॉल कमेटी थी, उनका जो ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ था, उसमें कुछ और बातचीत हुई, उनको एक्सेप्ट भी हुआ और इम्प्लीमेंट ही हुआ। हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन फर्दर पुशबैक बोला, एक तो कुछ नहीं था, डिस्कशन था। तीसरी बात, प्री फाइनल स्टेज। अब क्या था, सेटलमेंट 19/10/1993 में आया और क्लॉज 12 आइटम्स फॉर फाइनलाइजेशन, और क्लॉज 12 के जो आइटम थे वो फाइनल हो गए थे किसमें, आपके इसमें BPR 995 में। लेकिन क्लॉज 12 को इन्होंने बोला ये तो अंडर निगोशिएशन है। ये सारा खेल करके और आपके अपडेशन को नकार दिया, जो कि ये कोर्ट कर नहीं सकता था। अब ऊपर का तो मैं लिंक बता ही दिया था, ये कि भाई निगोशिएशन होगा, फिर सेटलमेंट होगा, कमेटी होगी, रेगुलेशन और फाइनल पहुंच गया। और हाई कोर्ट ने क्या किया कि रेगुलेशन से निगोशिएशन पे ले गए, जो ले नहीं जा सकते थे। वो सारा काम इनका था, इंटरप्रेट किया ही नहीं। अब इलस्ट्रेटिव एरोज समरी। अब ये जो पीले वाला जहां भी दिखा रहा है, ये तो हाई कोर्ट का पुलिंग बैक है, समझे। और ये डाउनवर्ड एरोज, नेचुरल प्रोग्रेशन टुवर्ड्स फाइनलिटी, और अपवर्ड और रिवर्स एरोज इससे दिखाई जा रहे हैं। एडिशनल ऑब्जर्वेशन लेयर। कहते हैं बम्बई हाई कोर्ट पेंडिंग केस यूज्ड एज, ये और आ गया, एक बम्बई हाई कोर्ट का पेंडिंग केस को एज ए प्रेसिडेंट यूज किया, जो कर नहीं सकते। ट्रीटेड एज इन्फ्लुएंसिंग, और इसका ये माना गया कि ये इनके जो डिसीजन है, इंटरप्रिटेशन, उसको इन्फ्लुएंस कराया गया। इंस्टेड ऑफ BPR को छोड़ दिया गया और इसको चले गए ये पेंडिंग केस को देखने के लिए। अगेन फाइनल स्टेज बीकन्ड बाई रेफरेंस टू नॉन फाइनल स्टेज। नॉन फाइनल स्टेज का सहारा लेकर के वो जो फाइनल स्टेज थी, यानी आपका जो BPR 1995 में था, उसको धाराशायी कर दिया गया चंडीगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा। अब दोस्तों आते हैं नीचे, इन सबको देखने के मेरे ख्याल सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी आपके। कोर आर्गूमेंट एमर्जिंग फ्रॉम चार्ट से निकल के क्या आता है, ये स्टैट्यूटरी रेगुलेशन फाइनल स्टेज, जो आपका स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, यानी 1995 का जो रेगुलेशन है, और जो फाइनल स्टेज पर यानी वो स्टैट्यूटरी फोर्स है, बाइंडिंग है, कैन नॉट बी, क्या नहीं कर सकते उसको आप, री इंटरप्रेटेड यूजिंग प्री फाइनल स्टेज। इसको पुनः इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, कैसे, प्री फाइनल निगोशिएशन का सहारा लेकर के, क्योंकि प्री फाइनल निगोशिएशन के जो भी क्लॉज वगैरह थे वो तो ऑलरेडी आपके रेगुलेशन में समाहित हो चुके थे, डाइल्यूटेड बाई अर्लियर सेटलमेंट क्लॉजेज। और अर्लियर सेटलमेंट क्लॉज जो थे, क्लॉज 12, क्लॉज 17, उनके माध्यम से इस जजमेंट को डाइल्यूट किया गया, रिवर्स इंजन, ओवर रिडन बाई कमेटी डिस्कशन ऑलरेडी एब्जॉर्ब टू लॉ। और जो कमेटी के डिस्कशन थे भाई RBI के लाइन पे आपका अपडेशन होगा, और लॉ में जो समाहित हो चुके थे, उनकी वजह से इनको नकार दिया गया था। द चार्ट सोज अ ज्यूरिस्प्रूडेंशियल रिवर्सल, और ये ज्यूरिस्प्रूडेंशियल रिवर्सल हो गया। अब ये आप बोलोगे यार ज्यूरिस्प्रूडेंशियल रिवर्सल क्या होता है, यानी ये कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन था, ये कोर्ट का एरिया था। कोर्ट ने जहाँ इंटरप्रेट करना चाहिए था रूल्स रेगुलेशंस को, उसको लेकर के दूसरे के ज्यूरिस्प्रूडेंस दूसरे के एरिया में भेज दिया। इसका मतलब यही है, समझे। और लॉ एग्रीमेंट निगोशिएशन इंस्टेड ऑफ रिवर्स, और उसके बाद में पहुंचे ये लॉ से
जो आपका स्टैट्यूटरी लॉ है 1995 का रेगुलर वो, उसके बाद एग्रीमेंट और निगोशिएशन वो और ये रिवर्स कर दिया सारा का सारा। दोस्तों ये देखने के बाद अब मुझे लगता है कि शायद आप समझ गए होंगे कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्या किया था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पेंशन प्लेस को नकारने के लिए ऐसा रास्ता अपनाया जिसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, और जो फाइनल स्टेज थी उसको निगोशिएशन कह सकते हो या प्री फाइनल स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया, और एक नया प्रकार का तर्क दिया गया, कॉन्सेप्ट लाया गया, और जिससे कि ये क्या नाम पेंशन प्लेस को नकारा जा सके। अब इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।